तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र जी ने तमाम बातों को रखा है। अशोक जी, मैं चाहती हूँ आप उन सबका एक एक करके जवाब दें। वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोपोगेंडा है, एक परिवार की छवि को आप सिर्फ दो मिल करना चाहते हैं, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। ये आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है। आरोप तो लगाएगी ही। मैंने कहा नहीं कि चोर मचाए शोर है। ये पुरानी कहावत है। अब चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये भी कहा गया है। ये जो कर चुके हैं हमारे ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं। इनका ये मानना है कि हम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इनका ये मानना है कि हमने टोटा बना के रखा है। ठीक है भाई, हमारा मानना नहीं है पांडे जी। आप तोता बोलते थे 2013 तक, आप तोता बोलते थे। क्या बुरा हो जाएगा पांडे जी? 2013 तक तोता आप बोलते थे। आपने हमको सिखाया है कि वो जितनी सरकारी संस्थाएं हमको तोता बोलिए। जज ने पक्ष सुना होगा। पांडे जी, आपने हमको सिखाया है कि 2013 में 13 तक सरकार जब थी तो आपने बताया कि सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को तोता बोलिए। आपने सिखाया हमको। ना, आपने हमको सिखाया है कि सरकारी संस्थानों को तोता बताइए। आपने हमको सिखाया है। आप महात्मा गांधी की बात मत करिए। आपके मुंह से महात्मा गांधी का नाम शोभा नहीं देता। आप गोडसे का नाम लीजिए, आप नाथुराम का नाम लीजिए, गोलवलकर का नाम लीजिए, सावरकर का नाम लीजिए, अगरकर का नाम लीजिए। आप गांधी का नाम मत लीजिए। आपके मुंह से गांधी का नाम अच्छा लगता। आप ही ने बताया है कि सरकारी कर्मचारी सब तोता है 2013 तक। आपने बताया है, हमने नहीं। हमें तो बस मालूम ही नहीं था कि तोता क्या होता है। आपने सिखाया है। आपने पिछले 40 सालों में लगातार बताया कि ये ईडी तोता है, जीडी तोता है, पुलिस तोता है, सब तोता आप ही ने बताया था। आज जो वो तोता हम बता रहा था, आपको बुरा लग रहा है। सामने आया ना, जब आसमान में झुकोगे तो मुंह पर गिरेगा ही गिरेगा। अरे साहब, ईडी के सामने जाइए, अपना पक्ष। अरे हम कहीं जाए, आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? हम कहीं जाए, बच जाइए। हम कहीं जाए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमने तो आपको नहीं रोका कहीं जाने से। हमने तो नहीं रोका कहीं आपको जाने से। हमने नहीं रोका आपको कहीं जाने से। हमने आपको कहीं जाने से रोका नहीं है। हम कहीं जाए, हम जनता के बीच में जाए, कोर्ट में जाए, सबका सम्मान करते हैं। हम आपकी तरह भ्रष्टाचारियों का जो है अपनी तरफ लेकर के उनको सम्मान नहीं करते हैं। हम जो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि पाक साहब हो गए हैं। हम जो मशीन नहीं है, हम नेताओं को साफ करने की मशीन नहीं है। आप हैं आज इस मुल्क के हम नेताओं को साफ करने की मशीन नहीं है। आप हैं उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। हम हमारी पार्टी नेताओं को साफ करने की मशीन नहीं है, भ्रष्टाचारियों को साफ करने की मशीन नहीं है। आप लेकिन आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों को साफ करने की मशीन है। आप ही ने बताया था कि तोता ईडी है, तोता सीबीआई है, और आप ही ने बताया था। आज जब हम आपको बता रहे हैं कि तोता है तो आपको बुरा लग रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, अशोक जी की बात को सुनते बिना यहाँ पर रोक टोक के। हिंदुस्तान की जनता जानती है कांग्रेस को। ठीक है। और शैलेंद्र जी देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप ईडी के सामने जाइए, क्योंकि यहाँ पर ईडी के सामने राहुल गांधी जा रहे हैं तो सत्याग्रह की बात कर दी जाती है। वही तो बात है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने कुछ गलत ऐसा किया नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई पैसों के हेरफेर का मसला है ही नहीं। जब कोई मसला नहीं है तो क्यों सत्याग्रह की जरूरत पड़ गई है? आराम से जाइए, जैसे आम आदमी जाता है, ईडी के सामने पेश होता है, जिस पर जांच होती है वो सुनवाई में शामिल हो जाता है। ऐसे राहुल गांधी क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? देखिए, आप इससे पहले वो आम आदमी की तरह भी गए हैं और अभी भी हमें लगता है कि अभी जा रहे हैं तो आम आदमी की तरह अकेले ही जाएंगे वहां पे। अब देखिए ना, दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, आपके जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स उन सबको बुला लिया गया। पूरे अलग अलग जहां पे आपकी सरकार है, हर जगह हर प्रदेश में आपके लोगों को कह दिया गया, कांग्रेसियों को, कि आप प्रदर्शन सत्याग्रह कीजिए। आप क्यों कहा जा रहा है ये? क्यों सत्याग्रह आज से तो है नहीं, सत्याग्रह तो नहीं, ईडी के सामने तो पेश होना ना शैलेंद्र जी। तो सत्याग्रह की क्या जरूरत है इसमें? एक मिनट, आप कंफ्यूज हैं। किसी ने कहा कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं शैलेंद्र जी। नहीं, तो कहा हम ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, ईडी के सामने जाना है तो पहले से इतनी भूमिका क्यों बना ली गई कि सब आइए और ये राहुल गांधी के शामिल होने से पहले सब सत्याग्रह कीजिए? पिछली बार भी ईडी के सामने गए थे, आपको पता नहीं चला? लो, आपको पता नहीं चला? अभी तो मैसेज चलाते हैं, आपको मुझे लगता है पता नहीं चलता है कि आप सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको 10 दिन पहले नहीं, आप जरा नॉलेज करके आगे कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता। बताइए ना हमको। आप शैलेंद्र जी, मेरा सवाल जो है वो बताइए। अरे बताइए ना, कब गए थे? अरे पहली बार तो विदेश चले गए ना, वो आ ही नहीं पाए, विदेश में बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी को कोरोना हो गया तो वो आ नहीं पाई। अभी वो 23 जून को आएंगी। लेकिन समस्या अभी आप अपनी बताइए ना पहले। समस्या आपको मुझे लगता है ईडी के सामने जाने में? नहीं, कोई डर नहीं है। मेरा सवाल सीधा सा है, सत्याग्रह की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों नहीं आन पड़ेगी? जब भ्रष्टाचारी इस तरह से जो है आगे आएंगे, भ्रष्टाचार का साथ देंगे तो आन पड़ेगी। तो आरोप चल रहा है अभी इस पूरे मामले में, 5 साल में आरोप नहीं कर पाए हैं, जांच कर रही है। चलिए, ईडी के पास कोई काम, ईडी के पास और कोई काम नहीं, इतनी बड़ी फाइल होने के बाद संदीप जी से मैं संदीप जी से इस पर जवाब दे रही हूँ। संदीप जी, सत्याग्रह
कह रहे हैं कि क्यों ना होना चाहिए सत्याग्रह। नहीं, ये तिवारी जी जो बात कह रहे हैं कि जब इनको ये जानकारी ही नहीं है कि राहुल गांधी ईडी के ऑफिस कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से वो प्रदर्शन कराने के लिए पूरे देश के सांसदों को, पूरे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों तक को बुला लिया है, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है तो आखिर क्या है, आखिर क्यों ये ऐसा करना चाह रहे हैं? इसका जवाब है किसी के पास? तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को रोकने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा सत्याग्रह करार दे दिया। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है, 10 रुपए के शेयर को 90 करोड़ में बदल के और 50 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कांग्रेस ने अगर सब कुछ अच्छा किया होता तो कांग्रेस की ये दशा आज उत्तर प्रदेश या पूरे देश में हुई होती? क्या बीजेपी उभर पाती उनके इन कारणों से? अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को शिखर से और आपको फर्श पे आने में एक पूरा दशक भी नहीं लगा और उसके अंदर ही आप पूरे देश से साफ हो गए? तो ये इन सारे सवालों का जवाब, इसका मतलब है कि जनता के जो काम थे, जनता की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को आपने नहीं सुना। आप इंडिविजुअल पॉलिटिक्स, मैं वही कह रहा हूँ कि ये टेंडरिंग पॉलिटिक्स है। ये टेंडर दिया जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी को कांग्रेस बचाना चाहती है, और कांग्रेस में जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी कि सोनिया और राहुल के अलावा भी तीसरा कोई नेता हो सकता है। आपने देखा है कि कितने सारे बड़े नेता जो इनकी CWC के मेंबर्स थे और बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी को जाके दामन थाम लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिंधिया जैसा नेता इनके पास था, कपिल सिब्बल जैसा नेता इनके पास था, जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो बुलंद आवाज थी, वो सारे लोग प्रदेश में आपने देखा जितिन प्रसाद चले गए, पता नहीं कितने कांग्रेसी जो है, आपने पंजाब में देखा कि कितने कांग्रेसी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आखिर ऐसा पूरे देश में क्यों हो रहा है? ठीक है, इसका जवाब कैसे मिलेगा? अब शैलेंद्र, देखिए, दुखती नब्ज जब होती है उसी को दबाया जाता है और देखा जाता है इसका इलाज कैसे होगा। जब तक कोई दुखती नब्ज नहीं है तब तक डॉक्टर क्यों उस पर प्रेस करके जानने की कोशिश करेगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मवाद पास कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है? तो ईडी बिना कोई नब्ज टटोले आपको लगता है कि अपनी छवि बर्बाद करेगी और यहाँ पर इतने बड़े मसले पर यूं ही हाथ डाल देगी बिना कोई बात हुए? हमारे शरण जी बैठे, अगर आप कहें तो एक छोटा सवाल मैं इनसे पूछ लूं, उसका जवाब तो ठीक है, आपके और मेरे दोनों सवाल का जवाब देंगे। आप एक छोटा सा सवाल शैलेंद्र जी है, आज 13 तारीख में इतना बड़ा आपका प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली आ चुके हैं, जब 23 जून को सोनिया गांधी जाएंगी तो कितना बड़ा प्रदर्शन करेंगे आप? देखिए, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया। अरे आप उस व्यक्ति के आइडेंटिटी क्राइसिस पर प्रधान है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री को उनके नाम से आइडेंटिटी क्राइसिस मिलता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप आज बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया। अरे हमारे समय में जिस पर भ्रष्टाचार जो है 4 का आरोप लगा, नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट, नहीं, आपका विश्लेषक है, आप विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए आप ही में बात कर रहा हूँ। सीधी बात यह है कि जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, आरोप विपक्ष के द्वारा, हमने तत्काल प्रभाव से उन मंत्रियों पर मुकदमा किया, उनको जेल भेजा। आज वो सारे के सारे बरी हैं, बाइज्जत बरी हैं। जब वो बरी हो सकते हैं तो ईडी के सामने जाके राहुल गांधी भी बरी हो सकते हैं। अरे भाई, ईडी के साथ सामना तो करे ना। संदीप जी, आपकी जानकारी में है ईडी के सामने कितनी बार वो जा चुके हैं? हाँ, ये जानकारी में है। तो क्यों नहीं अब तक उन्होंने उनको जेल में भेजा? क्यों नहीं भेजा अब तक? अरे भाई, वो सुनवाई चल रही है। अरे अजीब सुनवाई है, इतना बड़ा मामला, इतना हाई प्रोफाइल केस है, लोग 24 घंटे सुनवाई करते हैं। कोई इसमें झगड़ा थोड़ा जाएगा, कोई हिंदू मुस्लिम राइट थोड़ा जाएगा कि इसमें बैलेंस बना के चलना है। अरे करिए ना आप, बताइए दुनिया को, जैसे आप बता रहे हैं कि इनके अलावा भी नेता है तो बताना पड़ेगा दुनिया को, भ्रष्टाचार किया तो दिखाइए भाई। हर जी हम आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप यहाँ बैठे आके, तो उससे क्या मतलब है? अगर ये सारे मामले सही होते जो ऐसा आप कह रहे हैं तो कांग्रेस की दशा पूरे देश में ऐसे क्यों हो गई? देखिए, दशा कांग्रेस की ये जनता है, उसका मन आज नहीं, जनता आखिर हर बार आपको क्यों नकार रही है? कहाँ हर बार नकार रही है? कहाँ आप छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में देखिए ना, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में 72-75 सीटें के साथ पहुंची है, प्रचंड बहुमत के साथ। सरकार नहीं बनी वहां। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में दूसरी सरकार आ गई। तो अब ये इसका मतलब आपका तमाम डिस्प्यूटेड आपको नकारा जा रहा है ना। आप ये मानिए, नकारा नहीं जा रहा। एक राज्य छत्तीसगढ़ को लेके या राजस्थान को लेकर, राजस्थान में अब अगली बार चुनाव में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। ये आपका सुनिए, ये आपका नजरिया है, हम आपको पार्टी नजरिया नहीं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। बीजेपी प्रोजेक्ट करती है ना, कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये आपका नजरिया है, तो आपका नजरिया है ना। नहीं, ये जनता का नजरिया, मेरा नजरिया नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जनता के नजरिए की बात मैं कह रहा हूँ, तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी जी, तो वहाँ जब नाक पोछने की उम्र थी तो सांसद और मिनिस्टर बनाए गए, आज उनके पास नहीं है तो नहीं, तब वो जाकर पार्टी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति क्यों आई? इसका तो जवाब उनसे पूछे क्यों आई, हम क्यों बताएं आपको, हमें क्या पता? वो छोड़ के लगे, उनसे पूछे, उन्होंने तो बता दिया कि जब राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो राहुल गांधी अपने पेट को खिलाते रहते हैं।
उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। देखिए, ये जवाब आया था ना, इतने आपने चाहे इतने ओछे बयान दे करके 20-25 साल राजनीति कर चुके पार्टी में, ये सब ओछी बात है। ये सब आपके जिनके बड़े बयान सुन रहे हैं आप, कम से कम जिनके बाप दादा कम से सब कम आपके आप साथ अच्छा, सुनिए, रुकिए, रुकिए। कम उनका से ये कम जवाब आप शैलेंद्र इसे जी, आप कंप्यूटर बयानों से किए। वापस आ जाइए। इतने ओछे लोग जो बयान दे रहे हैं शैलेंद्र जी, ना, बहुत छोटे बयानों से वापस आ जाइए। 25-30 साल कांग्रेस शैलेंद्र पार्टी में जी, राजनीति शैलेंद्र है, जी, कैबिनेट मिनिस्टर ठीक रहे है, हैं, शैलेंद्र जी सत्ता में सुनिए रहे ना। हैं, सत्ता का लाभ लिया शैलेंद्र जी है, सुनिए। तब गए हैं। शैलेंद्र सुनिए, आज सत्ता नहीं है तो सुनिए चले गए ना। शैलेंद्र जी, आप ये सुनते दुनिया का नहीं है दस्तूर भाई। है। शैलेंद्र जी सुनते नहीं, आप मैं कह रही हूँ ना, बयानों से वापस आइए जरा, आप ईडी के संबंध पर आ जाइए। आप ईडी के संबंध पर आकर हम बात करते हैं। मत करिए। 38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी क्यों है यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में? अगर कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, आप क्योंकि मुझे आपने भी शुरुआत की जब चर्चा की तो आपने कहा कि किसी को कुछ पता ही नहीं। जब मैंने पूछा तो पता नहीं, जब संदीप जी कह रहे तो उनको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपको ये सब पता, तो जरा मुझे ये पूरा जो मसला है ना, वो एक बार मुझे विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताइए जरा। कैसे आप इसको बता रहे हैं कि वो गलत नहीं है और सही है? अरे मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, अगर गलत है आपकी नजर में, नहीं, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं ना कि 5 वर्ष हो कोई चुके मामला हैं बनता ही और नहीं 8 वर्ष से सत्ता के हो चुके हैं, और आप भी कह रहे हैं पूरे हो कोई चुके मामला हैं। बनता ही इसका नहीं मतलब ये है आप कि जरा सरकार, मुझे पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला पॉइंट वार बताइए जरा आप यहाँ पर। शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि नेशनल हेराल्ड की हेयरिंग आने चल रही है। पहली अरे कैसे भाई, यहाँ पर चर्चा उसी पे चल रही है। आपका पूरा ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, पूरा उसी मामले में ईडी में पेशी है राहुल गांधी की, और आप कह रहे हैं उसकी हेयरिंग यहाँ नहीं चल रही है। नहीं, यहाँ हेयरिंग नहीं चल रही है, जवाब तो ये देंगे अदालत ना। नहीं है। डिबेट में यहाँ आप से मैं जवाब कह तो रहा देंगे हूँ ना। कि अगर कोई डिबेट में सबूत है, जवाब तो देंगे अगर ना। कोई प्रूफ है तो ला शैलेंद्र करके जी, पेश करें। आपको लगता है फिर आपको पता नहीं है, आपको लगता है ये और ये नेशनल हेराल्ड का मामला, मुझे लगता है फिर आपको पता नहीं है। आप पता है तो आप बता दीजिए। नहीं, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, आप मुझसे सवाल करने बैठे 8 वर्ष हो गए हैं, आप मुझसे सवाल करने बैठे सरकार में ईडी सो रही है। बताइए कैसे, कहाँ पैसे का लेन देन, कैसे कर्ज दिया, कैसे कर्ज माफ किया, कैसे 50 लाख में सब कुछ कर्ज मुक्त कर दिया, कैसे अधिग्रहण हो गया, कैसे टेक ओवर हो गया, जिसका कैसे अब यंग इंडियन पर सारे आरोप लग गए, और उसके बाद कैसे सब कुछ गलत है आपकी नजर में, बताइए। शैलेंद्र जी, आप मामले को, यही बात है ना, देखिए अगर आपको बात समझाना है, सरकार मैं सीधा सीधा सवाल करूंगी शैलेंद्र जी, आप बात को समझाइए ना। अशोक जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, अशोक जी सुनिए, मैं आप इसका सवाल देंगे, फिर अशोक जी इस पर बोलेंगे कि आपने क्या सही बोला क्या गलत बोला। आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर अशोक जी ये बताते हैं कि आपने कितना सही बोला कितना गलत बोला। अशोक जी क्या बताएंगे? क्यों बीजेपी से बैठे ना, वो बीजेपी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठकर, प्रवक्ता है ना बीजेपी के। ईडी का नहीं करेंगे वो, इस मामले पर आपका कांग्रेस के आरोपों का काउंटर करेंगे, ये प्रवक्ता बीजेपी के, आपकी बातों का काउंटर करेंगे। ये ईडी के प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी। अच्छा रुकिए शैलेंद्र जी, आरोप लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। शैलेंद्र हम जी भी आरोप लगा रहे हैं, 5 वर्ष वो बीते, 3 वर्ष शैलेंद्र जी रुकिए, मैं अशोक जी के पास जा रही हूँ, मुझे लगता रुकिए, शैलेंद्र जी रुकिए, देखिए वही तो बात, अब थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनिएगा, ठीक है? धैर्य पूर्वक आप सत्याग्रह करते हैं और धैर्य पूर्वक आप बात को सुनिएगा, बस ठीक है? सुनिए, सवाल का जवाब, हेयरिंग नहीं चल रही है, डिबेट में बैठे, सवाल होंगे, जवाब देने होते हैं, ये तो आपको पता ना डिबेट, फिर आप कहते हैं हम क्यों बोले? अब रुकिए, नहीं रुकिए ना, आप सीधे बोलते ना हेयरिंग नहीं चल रही है, नहीं हो रही है, हेयरिंग नहीं हो रही ना, सवाल पूछा है। रुकिए, अशोक जी अभी स्क्रीन से हट गए हैं, अभी अशोक जी स्क्रीन से हट गए हैं, वो आते हैं तो मैं उनको लेती हूँ जरा। मेरा सीधा सवाल ये है, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के सुबह भी रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले करते हैं, वो बाकायदा पॉइंट पर बताते हैं एजीएल के मसले को और कहते हैं कि भाई कोई भी ये भ्रष्टाचार का मामला है ही नहीं। तो अपनी बात को मीडिया के सामने रख रहे हैं ना, वो इतना तो आपको समझ में आया, रख रहे हैं ना? क्योंकि अगर आपको जनता के बीच में आप कह रहे हैं कि छवि धूमिल की जा रही है, तो उसी छवि को साफ करने का काम आपका होगा, क्योंकि आपकी छवि धूमिल हो रही है, तो आप तो सफाई में अपना पक्ष रखेंगे ना कि भाई ये गलत है और ये सही है। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, अब आप बताइए पॉइंट वार जरा, ये मसला कैसे था, लेन देन कैसा था, जो आपको लग रहा है हुआ ही नहीं और बीजेपी को लग रहा है हुआ है? बस देखिए, मैं टू द पॉइंट से बात करता हूं। जी बिल्कुल। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि ये नेशनल हेराल्ड का इतना बड़ा घोटाला है, इतना कुछ करोड़ का, ठीक है? कुछ करोड़? आपको करोड़ ही नहीं पता, मतलब बाप फिगर मुझे ना, कुछ करोड़ नहीं है, कुछ करोड़ का नहीं है। तो उन्होंने जो है आरोप लगाया, अब 8 वर्ष की सरकार हो गई, सरकार में बड़े बड़े अधिकारी जो लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट साल में लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो अब तक क्या किस मुद्रा में है जो अब तक सबूत नहीं ला पाए हैं, पेश कर पाए कि नहीं आप जेल में रहेंगे? ठीक है, क्या कर रहे हैं बताएं, जवाब दें।
और हमारे समय में हमने उनको जेल भेजा, जेल में थे, जमानत पर रिहा नहीं हुए, वो बाइज्जत बरी हुए हैं, वो भी इन सरकारों में। ठीक है शैलेंद्र जी, हो गया पॉइंट वार आपका, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बताया तो आपके सवाल का जवाब। अब आपका सवाल आपके हिसाब से होगा, जवाब मेरे हिसाब से होगा। हिसाब नहीं है ना, ये सबको पता है। तभी तो मैं चाहती ना आपको लगे कि मेरा हिसाब, मैं आपका हिसाब और बही खाता पूरा यहाँ पर रखना चाहती हूँ स्क्रीन पर सामने। रख दीजिए ना, आप बताइए ना, वो तो बताइए ना। ये पूरा आपने बोला कुछ करोड़, आपको ये भी नहीं पता कितने करोड़ का मसला है ये, आपको कुछ करोड़ लगता है जिस पर आप ये कह रहे हैं। अरे क्या करना है, 1,76,000 करोड़ का रोज आरोप लगाते थे, रोज बीजेपी रोज चलाते थे, 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़, 2G, जीजा जी, 3G, रोज आरोप लगाते थे, और हवा बेच दी, पानी बेच दिया, क्या लगा, कुछ मिला? आप भी यहाँ से चिल्लाइए, वो भी चिल्लाए, सब लोग ये चिल्लाए, कुछ हो तो जमीन पे तो कुछ हो। मुझे हंसी आ रही है, हंसी आने वाली बात है क्योंकि आपको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। क्यों? रुकिए क्या डिफाइंड नहीं कर पा रहा? हमने कहा 1,76,000 करोड़ रुपए का, एक मिनट, 1,76,000 करोड़ का घोटाला रोज चलाते थे, बीजेपी वाले भी, विपक्ष वाले भी, और कुछ पत्रकार भी, जबकि उन पत्रकारों से ऐसी उम्मीद है कि वो जानते हैं कि कोई भी फाइल, एक मिनट, कोई भी फाइल बनती है तो उस फाइल की पत्रावली की जो डिटेल होती है, चलिए मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए जरा अब राजा जी के पास चलती हूँ, बता देंगे कितने करोड़ का घोटाला है। हाँ बता दीजिए। रुकिए, आप पढ़ के प्लीज पढ़ लीजिएगा जाके, अभी तो हम क्योंकि आपको फिर लगेगा सब अपने हिसाब से बता रहे हैं। रजा जी, सवाल सीधा था शैलेंद्र जी से, क्योंकि भाई जब किसी पर आरोप लगते हैं तो आप ही जिस पर आरोप लगते हैं वही सफाई देता है। शैलेंद्र जी से मैंने कहा सफाई दीजिए आप, भाई क्यों नहीं ये घोटाला हुआ, ये इतना बड़ा पैसों का लेन देन हेरफेर हुआ तो क्यों, कैसे आप कह रहे गलत है, कैसे सही बता रही बीजेपी, नहीं बता पाए, मतलब तथ्य नहीं होते हैं। नहीं ये बात मत करिए, तथ्य होता है। अरे रुकिए ना, अभी आपको बारी दी थी, फिर दूंगी मैं बारी आपको। शैलेंद्र जी आपकी बात रखने के लिए, तथ्य रखने के लिए पूरी बारी दूंगी मैं आपको। अब रुकिए, अब मेरा रजा जी के पास सवाल है। रजा जी जरा पहले तो उनको शॉर्ट में बता दीजिए कि ये घोटाला कितना बड़ा है, पता चल जाएगा इनको, फिर नहीं होगा तो क्रॉस चेक खुद कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि शैलेंद्र जी बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी व्यक्ति हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मैं इनके साथ कई बार डिबेट में बैठ चुका हूं। ये बहुत अच्छे तरीके से डिबेट को संचालन करते हैं, डिबेट को मतलब डिबेट में पार्टिसिपेट लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें लगता है कि आज इनका ये धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह वगैरह रहा तो ये डिबेट में आ गए हैं, लेकिन आज जो वो तैयारी इनकी जो रहती थी वो आज तैयारी इनकी नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं तो ये इस पर जवाब देते, आपने कई बार पूछा है लेकिन उन्होंने जवाब वो नहीं दिया। ये 1938 का मामला है, आज का मामला नहीं है। ये 1938 में जब आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो है एक जो है अखबार शुरू किया, जो है नेशनल हेराल्ड, और इसके साथ साथ 2 अखबार और शुरू किया, एक हिंदी का नवजीवन और उर्दू का कौमी आवाज। आप देखिए लखनऊ के अंदर कितनी बड़ी बिल्डिंग है, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग आप देखिए बहादुर शाह जफर रोड दिल्ली के अंदर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ कहने की नहीं। आप समझिए अरबों की संपत्ति है वो इस वक्त। यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी तो बताया तो कैसरबाग के अंदर, कैसरबाग के अंदर बहुत भारी बिल्डिंग है। तो ये इन्होंने एक एसोसिएट जर्नल बना दिया, अब एसोसिएट जर्नल के तरीके से, हाँ एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, तो उसके तहत इसका काम चलने लगा। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे इसमें जो है 1956 के बाद जो है इसको गैर व्यावसायिक घोषित कर दिया, और उसके बाद गैर व्यावसायिक घोषित करने के बाद एक्ट नंबर 25 में इन्होंने जो है इसमें तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद कहा कि भाई ऐसा है कि इस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिना टैक्स के ही अखबार चलेगा, और मुक्त कर दिया। और धीरे धीरे घाटे पे चली गई, और जब घाटे पे चली गई तो कम से कम 90 करोड़ रुपया घाटा हो गया। जब अब घाटा हो गया तो क्या किया जाए, तो घाटा करने हो गया तो उसके बाद एक यंग इंडिया कंपनी बनाई, राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने सबने मिलके, और यंग इंडिया कंपनी जो है वो उसने जो है इस कंपनी बनाने के बाद उसने इसको जो है अपने हिसाब से ले लिया कि हम भाई वो 90 करोड़ का मामला है, और दिया कितना, खाली 50 लाख रुपया। यही इसका जो है वो फिर PIL दाखिल किया जो है स्वामी ने याचिका, और जब याचिका गई वहाँ कोर्ट में तब उसके बाद इस पर ये सुनवाई हुई। ईडी ने पूछा है कि साहब आप बताइए कि ये 90 करोड़ का मामला है, ये कहाँ 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है कुल। हाँ तो ये कहाँ है, कैसे है, और ये कहाँ इसका यूज हुआ, ये बताया, और ये इनको बताना है। शैलेंद्र जी देखिए, सुनिए ना शैलेंद्र जी, सुनिए देखिए आपको मैंने इसलिए, अब मैं बोलती तो आप कहते हैं कि लो भाई आपकी बात, अब आपको अगर रजा जी की भी बात बदले तो आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसका जवाब दे नहीं रहे थे। अब मैं आपसे पूछिए, छोड़िए ना, अब आप उस टाइम नहीं बोले ना जब मैंने पूछा आपसे, अब आप बताइए ये लेन देन का मसला जो आपको समझ में आया ही होगा, आया शैलेंद्र जी आपको समझ में
ठीक। और देखिए तस्वीरें आ रही हैं, रुकिए तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें खास इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो रहे हैं और ईडी के सामने जब पेश होंगे तो तमाम सवालों की एक लंबी फेहरिस्त होगी। हालांकि इस ईडी की पेशी को सरासर गलत बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सब कुछ सत्ताधारी दल कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब काफी लंबे अरसे से मसला चल रहा है और जब ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। समन पर संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, सोनिया गांधी 23 जून को पेश होंगी। अब शैलेंद्र जी मैं आपसे सवाल ले रही हूँ और अशोक जी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, उनके पास वो जैसे आते हैं मैं आऊंगी, लेकिन अभी हमारे संवाददाता अवैस जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ अवैस से पहले फीडबैक ले लूं, पूरा क्या अपडेट है। अवैस अपडेट दीजिए, राहुल गांधी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं क्या? नहीं, देखिए अभी इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन राहुल गांधी अपने आवास से निकले हैं और वो कांग्रेस मुख्यालय के लिए मूव करे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं फिर थोड़ी देर में और फिर वहां से एक जो नेता वहां मौजूद है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो कांग्रेस शासित राज्यों के या फिर महामंत्री का जो कार्यकर्ता है, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद फिर वहां से पैदल बताया जा रहा है कि मूव करेंगे 10 जनपद। सोनिया गांधी का आवास भी हो सकता है, वहां भी मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी से जा सकते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी अब से थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकती है और फिर वहां से एक मार्च के रूप में राहुल गांधी जो है निकलेंगे ईडी दफ्तर के लिए, जो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का आसपास का रास्ता जो है वो बताया जा रहा है कि है। लेकिन अभी तक अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं और वहां पे अब अपने जो पहले से कार्यकर्ता मौजूद है, नेता मौजूद है, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। एक मीटिंग होगी छोटी सी, उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे रणनीति तय करनी है और किस तरह से मार्च जो है वो निकालना है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई बैरिकेड जो है वो लगाए हैं, चाहे अकबर रोड की बात करें जहाँ कांग्रेस का मुख्यालय है, 24 अकबर रोड, वहां पे 5 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। कई नेता सुबह से लगातार पैदल आ रहे हैं, नेताओं को भी गाड़ी से आने की इजाजत है, कांग्रेस मुख्यालय नहीं दी गई थी। तो ऐसे में राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे कांग्रेस मुख्यालय। अब देखना होगा कि किस क्या रणनीति जो है वो अपनाते हैं। लेकिन सुबह में ही कांग्रेस ने की तरफ से राहुल गांधी ने यह अपील की कार्यकर्ताओं से कि किसी भी तरह से पुलिस से कोई भी रोक या झड़प जो है वो ना की जाए, क्योंकि ये सत्याग्रह आंदोलन है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च जो है वो निकाली जाए। तो फिलहाल थोड़ी देर में ही, अब क्योंकि 10:30 बजे का टाइम था, 11 बजने वाला है, अमूमन लग रहा है कि 11:30 बजे तक जो है राहुल गांधी ईडी मुख्यालय कांग्रेस मुख्यालय से आएंगे यहाँ। ठीक है, शुक्रिया अवैस इतनी जानकारियों के लिए, आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अपडेट ये अवैस ने में दी है कि 11:30 बजे तक जो राहुल गांधी हैं वो ईडी दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। और अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम कांग्रेस के सत्याग्रह की दिखा रहे हैं। और अब मैं अशोक जी के पास चलती हूँ। अशोक जी, यूं ही थोड़ी अशोक जी डिस्कनेक्ट हैं अभी, जैसे उनसे कनेक्शन होता है हम उनसे दोबारा बात करेंगे। तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम कांग्रेसी एक साथ जो हैं वो आज शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और यूं ही थोड़ी ना राहुल गांधी को राजकुमार कहते हैं। अशोक जी हमारे साथ अभी नहीं है शैलेंद्र जी, इसलिए मैं अब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, राजकुमार ऐसे नहीं कहा जाता ना राहुल गांधी को, पूरी प्रजा पीछे चल रही है। देखिए, पूरी प्रजा, राजकुमार या जो है राजा, ये सब तमाम सारी चीजें पुराने बीते जमाने की बातें हैं। उनकी बात करना मुझे लगता है कि ये जो है नाइंसाफी है जनता के साथ। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं मानता हूं कि चलिए कहीं ना कहीं दोषी आपकी नजर में आज की तारीख में हैं, नहीं किसी नजर में दोषी नहीं। ईडी जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ईडी इतने दिनों से काम कर रही है, अब तक उसने प्रूफ निकाल कर इनको जेल नहीं भेजा। एक बात, दूसरी बात, 2019 में चुनाव होता है, आज 3 वर्ष हो गए, उसके बाद से अब तक कोई सांस नहीं, आज बात कर रहे हैं। ये सब चुनावी हथकंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं